सवाल लिखिए। सवाल है कि एक समूह में, सवाल लिखिए आप लोग, एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, हाँ, एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। एक समूह में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। फुल स्टॉप। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, यदि 4 लड़के और समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती है, तो लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात, लड़कों के लिए लड़कों का अनुपात 4:3 हो जाता है। लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 4:3 हो जाता है। फुल स्टॉप। तो बताइए समूह में शुरू में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या क्या है? तो बताइए समूह में शुरू में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या क्या है? सोचा। अच्छा, 2 गो 104, एगो ऑप्शन नंबर, हाँ, एगो 2 गो 104 लिखते हैं, एगो 78। आइए देखते हैं सवाल को। पेन ड्रॉप कीजिए। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन था क्रॉस प्रोडक्ट पे। देखिए, आइए देखिए, अब सारे लोग पेन को ड्रॉप कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आगे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं तो अभी समझाएंगे, आप लिखने में व्यस्त रहिएगा तो फिर अगले क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? इसलिए इस क्वेश्चन को आराम से पहले समझ लीजिए। देखिए, एक समूह है, क्या है? एक समूह है लड़कों और लड़कियों का, और जो समूह है उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 7:6। एक समूह है और इस समूह में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। तो हम ये मान सकते हैं कि लड़कों की जो संख्या है समूह में वो 7x और लड़कियों की संख्या 6x। कोई दिक्कत नहीं। तो अगला लाइन दिया हुआ है कि यदि 4 लड़का समूह में बढ़ जाता है, 4 लड़का समूह में शामिल हो जाता है, 4 लड़का समूह में शामिल हो जाता है और 3 गो लड़की समूह छोड़ देती है, यानी कि 3 गो कम हो जाती है, तो अब जो अनुपात होता है वो 4:3
3 होता है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका x का मान नहीं निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सिखाया है, निकल जाना चाहिए कि नहीं? जल्दी x का मान निकालिए तो आप लोग, हाँ निकालिए। निकल गया x का मान, कितना है x का मान? हाँ बहुत बढ़िया। अगर x का मान निकालिएगा तो x का मान निकालने के लिए क्या करना है कि नीचे वाला का एक साथ इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट और एक बार इसके साथ। अगर ऊपर वाले के साथ कीजिएगा तो 7 तिया, अरे बोलिए 21 और 6 चौके 24 साइकिल के डिफरेंस 3। तो 3x बराबर इसके साथ हो गया, इसके साथ करते हैं तो 4 तिया और 4 तिया 12, हाँ ठीक है, प्लस में और एक बार 4 तिया 12 माइनस में, और जब माइनस कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपका जो 3x का वैल्यू रहेगा वो कितना आएगा? 24। तो x का वैल्यू 8। आपसे पूछा क्या है? प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या। आप बताइए, प्रारंभ में लड़का था 7x और प्रारंभ में लड़की थी 6x, तो कुल संख्या कितना हुआ? 7 और 6 13x। तो x का वैल्यू 8, तो 13x का वैल्यू आपको चाहिए 13 गुने 8 कितना हो जाएगा? 104। बताइए किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। इस सवाल का ऑप्शन है कि सिखाएंगे और आप एक सवाल और बेसिक्स इसके बाद बताने वाले हैं, उसके बाद सारा सवाल ऑप्शन है कि से चलेगा। आपको प्रयास भी वैसे ही करना, इसलिए ऑप्शन है कि जो समझाएंगे उसको समझने पे थोड़ा जोर दीजिएगा। कोई दिक्कत क्या है? कोई भी दिक्कत हो तो एकदम निर्भीक होकर पूछिए, कोई भी दिक्कत हो पूछिए। आप लोग सवाल तो नहीं बना के आ रहे हैं घरे से, कम से कम क्लासों में डाउट हो तो क्लियर कीजिए, पूछिए। आपको कोई पूछता है तो हमको बड़ा आनंद आता है, उत्सुक रहते हैं। क्या हुआ? पीछे कोई डाउट है? पूछिए, कोई डाउट है? हाँ बहुत बढ़िया, हमको पता था कि यही पे आपको डाउट है, इसीलिए तो उत्साह रहे थे कि पूछिए, आप लोग पूछिए। अच्छा बताइए, आपको डाउट है ना? आप बताइए, जिससे तुलना होता है वो कहाँ रहता है? बटा के नीचे, अनुपात में कहाँ रहेगा? पीछे। पीछे तुलना किससे हो रहा है? लड़कियों के लिए, लड़कियों से तुलना हो रहा है तो लड़की कहाँ रहेगी? पीछे। अब डाउट क्लियर? बहुत बढ़िया, पूछिए, ऐसा ही निर्भीक हो, कहीं पे डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए आइए, सब लोग नोट कर लिए, अब ऑप्शन है कि सीखते हैं। अच्छा आप बताइए कि एक समूह है, कोई एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जो लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:6। तो पूछ रहा है कि उस ग्रुप में प्रारंभ में यही अनुपात है, प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में लड़कों की संख्या है 7 यूनिट और लड़कियों की 6 यूनिट या 6x, कुछ भी बोलिए। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितना होगा? 13 यूनिट। तो आंसर जो भी होगा वो 13 से कटेगा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आपका कि 3 कट रहा है 13 से। 91, 17 से और 13 104। तो हमने बताया है कि ऐसे सवाल में एक रास्ता नहीं होता है, जैसे ही एक रास्ता बंद हुआ दूसरा रास्ता खुला है, और दूसरा रास्ता ये है। दूसरा रास्ता देखिए, अब दूसरा रास्ता कैसे यूज करना है इस सवाल में। ऑप्शन है कि थोड़ा जोड़ दीजिए। अब सवाल हम बेसिक से बताएंगे तो हम देखना चाहते हैं कि कॉपी में आपको भी अगला सवाल ऐसे ही करना है, ठीक ना? अब देखिए, एक रास्ता तो बंद हो गया, 13 से 3 कट रहा है। अब दूसरा रास्ता देखिए, ये तो आंसर नहीं हो सकता, इतना क्यों हमको पता है, बाकी 3 में से कौन होगा? आइए देखते हैं। अच्छा वो कट रहा है, यू कट रहा है, 13 कट रहा है, 4 ऑप्शन कट रहा है 13 से, बहुत बढ़िया। यानी कि अभी तक कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब आइए देखते हैं, आपका प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या चाहे जो भी हो, और आप मान लीजिए कि ग्रुप में
प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या कुछ भी हो। उसके बाद अगला लाइन में लिखा हुआ था कि 4 गो लड़का आऊ उस ग्रुप में जुड़ जाता है, जुड़ता है ना, और 3 गो लड़की उसको ग्रुप को छोड़ के निकल जाती है। निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है? और ये क्या है? प्रारंभ का संख्या। तो 4 गो लड़का जुटेगा और 3 गो लड़की छूट और भागेगी, तो प्रारंभ में टोटल एक का प्रारंभ में जो भी टोटल संख्या होगा उसमें कुल 1 का इजाफा होगा। किसी को दिक्कत? और मान लीजिए कि ग्रुप है लड़का लड़की के शुरू में, और ग्रुप के कुछ में बात का है कि 4 गो लड़का चल रहा है, अब 4 गो लड़का मान लीजिए थोड़ा बदमाश होगा तो उसके डरे 3 गो लड़की भाग गई, ठीक है? तो 4 गो लड़का आया, 3 गो लड़की भाग गई, तो एक संख्या बढ़ा है, टोटल में एक संख्या बढ़ा है। वही लिखे हैं कि प्रारंभ में संख्या चाहे जो भी हो उसमें 1 का इजाफा हो रहा है, और जब 1 का इजाफा हो रहा है तो अनुपात आपका क्या हो जा रहा है? 4:3। तो आप बताइए कि प्रारंभ में 1 का इजाफा कीजिएगा तो 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए, 7 से कटेगा ना? प्रारंभ में 1 इजाफा करने के बाद ही नहीं अनुपात है 4:3। तो जब प्रारंभ में 1 इजाफा करके जो टोटल वैल्यू आएगा वो 4 और 3 7 से कटेगा। तो प्रारंभ में जो भी वैल्यू होगा उसमें 1 जोड़ेंगे तो आपका 7 से कटेगा। देख लेते हैं कि इसमें 1 जोड़ने पे 7 से कट रहा है। 92 नहीं कटेगा, 79 नहीं कटेगा, 118 नहीं कटेगा, 15 7 75 से एक ऑप्शन नंबर डी। बस 5 सेकंड का खेल था, ठीक है? अभी जो नए लोग हैं थोड़ा सा तकलीफ होगा ऑप्शन है कि सीखने में, लेकिन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाइएगा इस चीज में। नोट कीजिए, इसमें नोट क्या करना है, इसको लिख लीजिए और लिखना चाहते हैं। बोलिए, कहीं डाउट है आपको? अभी डाउट रहेगा। नया चैप्टर शुरू हो रहा है शुक्रवार से, तब क्लास करिए, तब बहुत बढ़िया सवाल है। एक सवाल और बताएंगे बेसिक से, उसके बाद सारा सवाल आपका ऑप्शन है कि सही चलेगा। बेसिक से बताने में फिर समय दुगना लग रहा है। सवाल लिखिए अगला। सवाल लिखिए। चार 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में 432 विद्यार्थियों वाली एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। 5:4 है, फुल स्टॉप। जब कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, एडमिशन लेते हैं नया लड़का लड़की, जब कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, जब कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात, जब कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6 हो जाता है। 7:6 हो जाता है। हाँ, जब कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7:6 हो जाता है। फुल स्टॉप। बताइए नहीं एक मिनट, इसको काटिए, बताइए वो काटिए। हाँ लिखिए, यदि 12 नए लड़के दाखिला लेते हैं, यदि 12 नए लड़के दाखिला लेते हैं, यदि 12 नए लड़के दाखिला लेते हैं तो बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया?
तो बताइए कि कितनी नए लड़कियों ने दाखिला लिया CGL में 2016। छत्तीस। बड़ी दिमाग लगाते हैं आप। कैसे है 36 तनी दिखाइए तो लेके लाइन नहीं है, बस लास्ट में लिख दिए सबसे ज्यादा तो वही आंसर हो गया ना। कहाँ बना है दिखाइए। 432 को 12 से भाग कर दिए तो 36 आ गया। गजब गजब दिमाग लगाते हैं वाह वाह। लास्ट में लिख दिया 36 तो इन लोग को लग रहा है कि 36 से आंसर होगा ना जी। 24 कौन बोले? 24 आप बोले? अच्छा चलिए ध्यान से देखिए, ये आखिरी सवाल है जिसको पहले बेसिक से बता देते हैं और उसके बाद ऑप्शन हैकिंग और उसके बाद सारा सवाल ऑप्शन हैकिंग से चलेगा। ऑप्शन हैकिंग सीखना बहुत जरूरी है ऐसे सवालों के लिए। देखिए बेसिक से पहले देखते हैं। आइए पहले बेसिक से देखते हैं। एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 432। उसमें जो लड़का है और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:4 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4। अरे बोलिए 5:4। उसके बाद क्या आता है? लड़का है और ये लड़की है। लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, 12 को नया लड़का एडमिशन ले लेता है। कुछ लड़कियों ही है लेकिन हमें पता नहीं है, यही हमको निकालना है कि कितना नई लड़की है। 432 को लड़का के स्कूल है, संख्या का अनुपात 5:4 है। क्या होता है कि कुछ दिन बाद नया लड़का और नया लड़की एडमिशन लेती है। लड़का के पता है कि 12 को नया लड़का एडमिशन लिया है, लड़की का पता नहीं है तो X मान लिए और वही हमको पता नहीं करना है क्वेश्चन। तो जब नया लड़का और लड़की एडमिशन लेती है तब जो अनुपात होता है वो कितना हो जाता है? 7:6। यही है सवाल आपका। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट लगाने के लिए ये तीनों लाइन में वैल्यू आपको एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वैल्यू आपको पता नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट
नहीं लग सकता। तो अब आइए बेसिक से आते हैं इस सवाल को। 432 कुल संख्या है और 5:4 में लड़का और लड़की है, तो बताइए कि 5 गो लड़का और 4 गो लड़की, तो कुल संख्या यूनिट में कितना? 9। और संख्या में 432। तो जब 9 यूनिट के मान 432 है तो 1 यूनिट के मान 9 चौके 36 और 9 8 48। जब 1 यूनिट के मान 48 है तो जो लड़कों की संख्या होगी वो 5 गुने 48 यानी कि 240 और लड़कियों की संख्या 4 गुने 48 यानी कि 112। इतना क्लियर हो गया कि 432 गो लड़का के एगो स्कूल है, उसमें 240 गो लड़का है और 192 गो लड़की है। अब लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, जैसे ही 240 में 12 बढ़ेगा लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 252। अनुपात में इसका यूनिट में मान 7 है, तो जब 7 यूनिट के मान 252 तो 1 यूनिट के मान कितना से गुना हुआ है? 17 की 21 और 7 7 42। 1 यूनिट के मान 36, तो जब इधर 36 से गुना तो इधर भी 36 से गुना, तो जो लड़कियों की संख्या आएगी लास्ट में कितना आएगा? 216। बताइए 192 को पहले था, एडमिशन लेने के बाद 216, कितना मैं एडमिशन लिया? 192 को पहले था, एडमिशन लेने के बाद 216, 24 को नया है ना, 24 आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, एकदम बेसिक, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आसान है ये सवाल। 432 को टोटल था, 5:4 में दोनों को विभाजित कर दिए, ठीक है। तो लड़कों की संख्या आ गया 240 और लड़कियों की 192। उसके बाद लड़का को 12 बढ़ा दिए तो 252 आ गया। 7 यूनिट के मान 252 पता चल गया तो 6 यूनिट के निकाल लिए, और जैसे ही लड़कियों की संख्या फाइनल पता चल गया कि 192 वो पहले था, 24 को नया एडमिशन लिया। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? नोट कीजिए। और अब इसका ऑप्शन है कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे आगे 2-3 और सवाल देंगे और इसका ऑप्शन है कि सही बनाइएगा। आपको दिक्कत लग तो रहा है कि दिक्कत लग तो रहा है? 36 7 में 36 से गुना करिएगा तब ना 252 आएगा। यूनिट में मान 7 है और संख्या में 252, तो 7 में 36, इधर 36 से गुना हुआ है तो उधर 36 से गुना करिएगा। 252 में 7 से भाग देके 36 लाए। 7 देखिए, अगर इसको एकदम बेसिक से जाइएगा तो 7 यूनिट के मान समझ गए 252 और 6 यूनिट का आपको पता करना है। तो 7 यूनिट के मान 252 तक कटाइएगा तो 1 यूनिट के मान आएगा 36, और जब 1 यूनिट के मान 36 तो 6 यूनिट पे 6 गुने 36 कितना आ जाएगा? 200। अब समझ गए? समझ गए? इसे पूछ लीजिए, कहीं हम थोड़ा बीच लेते हैं 1-2 स्टेप, तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई आपको दिक्कत? हाँ, आपको अक्सर दिक्कत रहता है, बोलिए क्या दिक्कत? बोलिए, हाँ बोलिए, एकदम निर्भीक होकर पूछिए ना। 240 और 192 कहां से आया? आए आपसे कोई बोलेगा कि 432 को 2 भाग में बांटिए 5:4 में, या बांट दीजिएगा। बांटने आता ही है? रेशियो का क्लास शुरू से किए हैं? नहीं किए, तकलीफ होगा, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, नया चैप्टर शुरू होगा तो आपको बढ़िया से समझ लगे। ये कहीं चैप्टर केवल रेशियो है पढ़ाई देती है, इसको भी हम मैराथन लगा के सर, क्योंकि इस बार तो गाँव चले गए थे बिजली की वजह से, शनिवार को देखे थे बिजली क्लास में नहीं था। ये बांटना हम बहुत बढ़िया से सिखाए हैं कि 432 को 5:4 में कैसे बांटना है। बताइए 432 टोटल संख्या है ना, यूनिट में 5 और 4, 5 और 4 टोटल कितना हुआ? 9। अरे ये 432 को 2 भाग में बांटे हैं, तो 3 से जोड़ाइएगा तो 5 और 4 9, और संख्या में कितना है? तो जब 9 के मान 432 तो 1 के मान 48 है, जब 1 के मान 48 तो 5 के मान 48 गुने 5, इसका 48। और कोई दिक्कत? अभी भी दिक्कत? अब कहाँ दिक्कत है? बोलिए बोलिए बोलिए, एकदम बोलिए, निर्भीक होकर बोलिए। नीचे आया तो आप बताइए 240 शुरू में संख्या है, लड़की का 192, ठीक है। उसके बाद आपके सवाल में है कि 12 को नया लड़का एडमिशन लेता है, लड़की भी कुछ लेती है, पता नहीं है, वही हमको निकालना है। तो 12 को पहले से 240 का था, 12 को नया एडमिशन लिया तो 200, लड़की अभी पता नहीं है। तो बताइए अनुपात में का मान कितना है? 7
और संख्या 252, इसमें 36 से गुणा हुआ है ना, 252 में 7 से भाग दीजिएगा तो 3 1 यूनिट के मान निकालिएगा ना तो 36 आएगा। 1 के मान 36 तो 6 के मान 6 गुना 36 216। तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या 192 और अब 216, तो कितना ज्यादा कितना एडमिशन 24 को एडमिशन नहीं ना, वही आपका आंसर। और कोई दिक्कत, थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये थोड़ा बढ़िया मेंस में आया हुआ सवाल, ठीक है, एसएससीजीएल मेंस का सवाल है, दिक्कत होगा क्योंकि आपने शुरू से कॉन्सेप्ट नहीं लिया है इसका, समझ रहे हैं ना, नोट कर लीजिए आप लोग। और अब जो है नोट कर लिए आप लोग, अच्छा नहीं आप नोट किए, जल्दी नोट कीजिए। तकलीफ होगा, मेंस का सवाल है ये, सीजीएल मेंस का, और बेसिक नहीं है तो और तकलीफ होगा। जिनका बेसिक पढ़ा चुके हैं बढ़िया से उन लोग से तो बन ही नहीं रहा। धैर्य के साथ पढ़िए, अगला चैप्टर शुक्रवार से शुरू होगा और मेहनत कीजिएगा साथ में, ठीक है ना, मेहनत करना है साथ में। शुक्रवार से अगर 1% भी ना समझ में आए तो कमी किसमें रहेगा, मुझे अभी कमी हम में नहीं है क्योंकि आप क्लास रेगुलर अटेंड नहीं किए। हो गया नोट। अब फोटो क्लिक कर लेते हैं महाराज, डिजिटल जमाना। हाँ तो जल्दी हो जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा। हाँ फोटो क्लिक कीजिए फटाक से। अगस्त में डिजिटल बोर्ड लगा देंगे, जून चल ही रहा है, जुलाई और 1 महीना 1.5 महीना, जल्दी जल्दी आगे हो गया ना, फोटो क्लिक कर लिया ना। अब देखिए, अब इस सवाल को ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं और आगे 2 सवाल आज कम से कम देंगे, जल्दी जल्दी वो ऑप्शन से बना दीजिएगा, सेम तरीका लगाइएगा, वो दोनों सवाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बताइए, समझते हैं। आप बताइए स्कूल में शुरू में संख्या कितना था टोटल, सब लोग बोलिए, बोलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रारंभ में स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 432। उसके बाद नया लड़का लड़की एडमिशन ले रहा है, सब 12 गो लड़का एडमिशन लिया है, 12 गो लड़का एडमिशन लिया है, लड़की भी नया ली है लेकिन उसका संख्या पता नहीं है तो उसको एक्स मानेंगे, लड़की को एक्स मानिएगा, वाई 432 को टोटल संख्या का शुरू में स्कूल में। उसके बाद 12 गो लड़का एडमिशन लिया, कुछ लड़की भी ली है, उसका संख्या पता नहीं है तो वाई मान लिए, और वह जो संख्या एडमिशन ली है वाई का ही वैल्यू हमको निकालना है, कितना नया लड़का एडमिशन लिया। उसके बाद देखिए, इतना समझ रहे हैं ना, किसी कोई जगह अगला सवाल से वैसा ही बनाना है जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। आप बताइए, प्रारंभ में स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 432, 12 गो नया लड़का एडमिशन लिया है तो 12 गो बढ़ेगा। कुछ नई लड़कियों ने भी एडमिशन लिया है लेकिन संख्या पता नहीं है तो लड़कियों ने कितना नया एडमिशन लिया है उस संख्या को वाई मान लिए है। इसके बाद जो टोटल संख्या आएगा अनुपात में कितना आएगा, 7:6, यानी कि टोटल जो भी संख्या आएगा 7 और 6 13 से कटेगा। किसी को कोई दिक्कत, टोटल जो भी संख्या आएगा 13 से कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में अनुपात कितना दिया हुआ है 7:6। तो 13 से कटने के लिए इस पूरी संख्या को जोड़ने पर 13 से कटने के लिए जरूरी है कि 100 अलग अलग भी 13 से कटना चाहिए। 13 से 11 में भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, पूरे 12 बचेगा। -1 भी लिख सकते हैं लेकिन 12 छोड़िए, लिखते हैं -1 में तकलीफ हो जाएगा। इसमें जब 13 से भाग दीजिएगा तो 43 4 43 4 और 2 फिर से 43 3 शेष बच रहा है। इसमें जब भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है 3, और फिर जब 12 और 3 15 प्लस वाई, फिर जब 15 में 13 से भाग दीजिएगा तो कितना शेष बचेगा 2, यानी कि 2 + y
y की संख्या ऐसा होना चाहिए कि उसमें 2 जोड़े तो 13 से कट जाए। बताइए किसमें 2 जोड़िएगा तो 13 से कटेगा? केवल 24। बस यही तरीका फॉलो करके आपको आगे भी सवाल बनाना है। क्या किए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर बता देना। हाँ, बहुत बढ़िया बताइए। हाँ, वही समझ रहे हैं। स्टेप हम छोड़ दिए हैं, उसको हम फिर से समझा देते हैं। हमको पता था कि स्टेप छोड़ दिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो। देखिए एक बार फिर से हम मिटा के समझाएंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिएगा तो आगे आने वाले सवाल सेकंड भर में बन जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आप बताइए स्कूल में प्रारंभ में कुल कितनी संख्या थी? 432। ध्यान से समझिए आप लोग। प्रारंभ में कितनी संख्या थी? 432। 12 को नया लड़का एडमिशन लिया। कुछ नई लड़कियों ने भी एडमिशन लिया, लेकिन उसका संख्या पता नहीं है, वही हमको निकालना है। तो बताइए कि टोटल जब जोड़ के जो भी संख्या आएगा 13 से कटना चाहिए क्योंकि लास्ट में अनुपात 7 अनुपात 6 दिया हुआ है। तो बस हमको यही पता करना है कि इन दोनों को जोड़िएगा तो 444 आएगा। 444 में एक ऐसा संख्या जोड़िए कि जो भी आंसर आए 13 से कट जाए। चाहे तो आप यहां भी जोड़ के देख सकते हैं एक एक को, लेकिन हम एक आसान तरीका बताते हैं। आसान तरीका ये है, अब इसको भूल जाइए। अब इधर आइए, आपसे कोई पूछे कि बबुआ बताओ तो 13 में एक संख्या जोड़े के बाद बताओ कौन संख्या जोड़ी क्यों 4 से जो जोड़ना पाई 4 से कट ना जोड़िएगा? 3। एक तो सीधा इसमें ही जोड़ के देख लीजिए, या एक तरीका और है, और तरीका ये है कि इसको 4 से भाग देके शेषफल निकालिए। शेषफल कितना आएगा? 1, और 1 में कितना जोड़िएगा कि 4 से कटेगा? फिर से 3। समझ रहे? तो या तो आप डायरेक्ट इसको भी जोड़ के देख सकते हैं, या इसमें 13 से भाग देके जो शेषफल आएगा उसको भी जोड़ के देख सकते हैं। जब 13 से इसमें भाग दीजिएगा तो 13 39, 13 से 444 में भाग दीजिए, 13 39, 5 4 13 के 52। शेषफल कितना बचा? 2। या तो 444 में भी जोड़ के देख लीजिए, नहीं तो आसान बनेगा 2 में जोड़ के देखिए कि 2 में कौन सा अक्षर जोड़ेंगे तो 13 से कटेगा। बताइए कौन जोड़ेंगे तो 13 से कटेगा? ऑफ डाउट नहीं। बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यही है कि 444 में क्या जोड़े चारों ऑप्शन में कि 13 से कट जाए। तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो शेष जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई शेष छोटा संख्या आएगा ना, तो छोटा सा थोड़ा आसान होगा, इसलिए हम शेषफल के कॉन्सेप्ट से बताए हैं, डायरेक्ट बताए नहीं। तो आप भी जब अगला सवाल बनाइएगा तो पहले शेष निकाल के बनाइएगा। डायरेक्ट जोड़ के देखिएगा तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, भारी हो जाएगा। अब बताइए 444 में जोड़ के देखिएगा 36, 3 14, 3 में 100 में 13 से भाग दीजिए, कौन कट रहा है कि नहीं। अरे 2 से जोड़ना है, फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क। ठीक है, तो शेषफल से ही आप लोग बनाइए। समझ में आ गया? व्हाइट टी शर्ट समझ में आ गया? तो अगला सवाल ऐसा ही बनाना है, बेसिक से नहीं बनाना है। एक सवाल लिखिए। हमको डर लग रहा है कि सब लोग कोचिंग छोड़ के भाग न जाइए, ये मास्टर बड़ी भारी क्वेश्चन बताता है। समझ में आ रहा है तो घर पर रिवाइज कीजिएगा, समझ में और बढ़िया से आएगा। अभी आप क्लास किए नहीं है लोग बेसिक इसका, ठीक है ना? थोड़ा सा धैर्य रखिए, मिलेगा वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, बस नौकरी तो हो जाए। समझ रहे हैं? बहुत खुश हो रहा है, क्या मिलेगा जी नौकरी के बाद भी इतने खुश हो रहे हैं? चलिए एक सवाल लिखिए तो। लिखिए सवाल। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। जिनमें
जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात, जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात, जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, जिनमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। फुल स्टॉप। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का एडमिशन होता है, यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का, यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का और कुछ लड़कों का, यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का और कुछ लड़कों का दाखिला होता है, यदि विद्यालय में कुछ और, विद्यालय में 30 और लड़कियों का और कुछ लड़कों का दाखिला होता है, तो अनुपात 14:9 हो जाता है। तो अनुपात 14:9 हो जाता है। तो बताइए दाखिला लेने वाले लड़कों की संख्या क्या है? इसी ऑप्शन हैकिंग से बनाना है। सेम सवाल है जो पहले बताए, एकदम डिट्टो वही सवाल है, फिर से समझ रहे हैं ना। सेम वही तरीका से बनाइए, बेसिक से नहीं बनाना है। बहुत बढ़िया। लग रहा है कि अब कल से संख्या आधा हो जाएगा। आधा आदमी डरा गया कि मास्टर सही नहीं है, बड़ी भारी भारी क्वेश्चन बता रहा। और एक भारी भारी क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले 1 महीना पढ़ाए हैं रेशियो, तो अब आज पहुंचे हैं। अब डायरेक्ट पहले दिन आके सोचिए कि 1 महीना जो पहले बताए हैं पूरा बेसिक, क्या हुआ? आंसर आया? और अगर आप लोग देखिए मेहनत नहीं करिएगा तो भारी लगेगा, ठीक है ना। मेहनत के साथ आप लोग भी साथ पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो सवाल समझ में आएगा आपको। और समझ में आपको आएगा तभी आप पढ़ने आइएगा, तभी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। बेसिक से आप जा रहे हैं, बेसिक से नहीं बनाना है, ऑप्शन हैकिंग लगाना है। आप भी बेसिक से जा रहे हैं, बेसिक दिमाग में बेसिक। हाँ, ये तरीका सही है। हाँ, ये भी आप तरीका सही है। बनना ना बनना बात की बात है, तरीका ऑप्शन हैकिंग वाला लगाइए। 20, 30, 27 ऑप्शन है। 30 आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 30 है। देखिए आप लोग मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत है क्या? मेहनत कीजिए, साथ में
प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, सवाल समझ में आएगा। देखिए अब देखिए इधर ध्यान से देखिए, जब शुक्रवार से नया चैप्टर प्रारंभ होगा, अब ध्यान से सुनिए आप लोग, शुक्रवार से जब नया चैप्टर प्रारंभ होगा तो आप लोग साथ में रिवीजन करिएगा रोज और प्रैक्टिस कीजिएगा जो टाइप पढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि कोई हो सकता है कि सवाल आपसे ना बने, जब कठिन सवाल हम लाए तो, लेकिन समझ में आपको बढ़िया से आएगा। अभी उनको समझने में तकलीफ क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने बेसिक क्लास 1 महीना नहीं किया है। तो जो नया चैप्टर शुरू होगा शुक्रवार से, उसमें आप प्रयास कीजिएगा कि पर डे क्लास करें, पर डे रिवीजन करें और पर डे प्रैक्टिस करें, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप घर पे जाके 20 बार बना दीजिएगा, जब तक कि कॉपी से आपके दिमाग में न छप पाए। क्योंकि इस तरह के क्वालिटी को देने के लिए आपका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझिएगा तबे आप पढ़ने आइएगा और तबे हम पढ़ाएंगे। नहीं तो अगर यही हाल रहा तो हमको लग रहा है कि 4-5 लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कल से ना आए, ठीक है, तो कुछ दिन में सब लड़का चला जाएगा, हम सब पढ़ाएंगे किसको। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर से भी अब एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में रिजल्ट हो, तो आपको कदम से कदम मिलाकर मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली और दिल्ली से बढ़िया पढ़ाई, मैथ और रीजनिंग का दिल्ली से बढ़िया कंटेंट अगर आपको आरा में मिले, तो आपको कदम से कदम मिला के चलना होगा, साथ में मेहनत करना होगा। ये काम हम अकेले नहीं कर, हम अकेले करें आपको समझ में ना आए पढ़ने आइएगा। और समझ में आने के लिए जरूरी है कि आप लोग घर पे जाकर रिवीजन और प्रैक्टिस पर डे करें, रेगुलर क्लास करके। क्लासों बीच देखिए आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आप क्लास नहीं किए शुरू का बेसिक, समझ रहा था। क्लास गैप भी नहीं करना है, क्लास रेगुलर करना है और साथ में रिवीजन। और उस कॉन्सेप्ट से किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाइए। हम कितना दिन से बोल रहे हैं कि आके ऑफिस में पूछिए पूछिए पूछिए, लेकिन कोई अभी तक पूछने नहीं आया। कोई भी किताब, कोई भी एग्जाम आकर पूछिए। चलिए देखते हैं सवाल का ऑप्शन है। ऑप्शन है किसी डायरेक्ट सवाल को देखेंगे। देखिएगा, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आप बताइए टोटल संख्या कितना है स्कूल में? 640। 640 टोटल संख्या है और इसके बाद 30 को नया लड़की एडमिशन ले ली, यही ना। 30 को नया लड़की और कुछ नया लड़का भी लिया है जिसका संख्या पता नहीं है, इसी को हमको निकालना है। तो बताइए लास्ट में सबको जोड़ के लास्ट में एडमिशन होने के बाद जो भी संख्या आएगा वो 14 + 9 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बस इतना तो सिंपल था। या तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं जोड़ के, नहीं तो शेषफल वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। अगर 30 को भाग दीजिएगा 23 से तो शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा ना। और 640 में भाग दीजिएगा 23 से तो 23 दूनी 46, 18 से बचा 180, तो 23 138, 23 7 160, 19 शेष बचेगा। 19 बचेगा, 19 बचेगा ना शेषफल कॉन्सेप्ट से। 19 और 7 जोड़िएगा तो 26 प्लस, एक बार फिर से 23 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा ना। तो आप बताइए कि 3 में बुआई की संख्या जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें 3 जोड़ने पर कितना से कट जाएगा? 23 से। बताइए तो किसमें 3 जोड़ेंगे तो 23 से कट जाएगा? 20 में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बताइए कोई डाउट? कोई डाउट? आप चाहेंगे तो यहां भी जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन 670 में जोड़िएगा फिर 23 से कटाइएगा तो कभी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। और शेषफल कॉन्सेप्ट से जाइएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपके पीछे एक बार और समझा दें। आप बताइए स्कूल में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 640। तो अगर 30 को नया लड़की आई और कुछ नया लड़का भी आया है, उसका संख्या पता नहीं है, वही हमको पता करना है। तो बताइए 640 को पहले था और उसके बाद 30 को लड़की और 7 को लड़का, जब सब जोड़ेंगे एडमिशन के बाद तो संख्या जो भी आएगा वो 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 23 कहां से आया समझ रहे हैं? यही नहीं समझ रहे हैं यार। आप बताइए एडमिशन के बाद अनुपात कितना हो रहा है? 14:9। लास्ट में जब लड़का और लड़की का अनुपात 14:9 है तो लड़का और लड़की का कुल संख्या 14 और 9 23 यूनिट में ना। और संख्या में जो भी होगा 23 से कटेगा कि नहीं कटेगा?
कटेगा। ये समझ रहे हैं कि नहीं कि 23 से कटेगा है, कटेगा, ये भी नहीं समझ रहे। क्लास आप शुरू से नहीं किए, दिक्कत होगा। आप बताइए, हम इनको समझा ही देते हैं। लड़कों की संख्या लास्ट में 14x और लड़कियों की 9x, तो जो टोटल संख्या होगा लास्ट में कितना होगा 23x। तो आंसर आपका टोटल लास्ट में जो भी है 23 और x में गुना करके आएगा। और हम विभाजता के नियम में बहुत बढ़िया से बताए हैं, लिखाए भी है और समझाए भी है कि 2 या 2 से अधिक कतनों संख्या के गुना करिएगा तो जो लास्ट में आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो सब संख्या से कटेगा। तो आप बताइए 23 और x में गुना करके जो भी आए वो x से भी कटेगा और 23 से भी कटेगा। तो आप बताइए जो भी संख्या यहाँ आए वो x से भी कटेगा और 23 से भी कटेगा। 23 से कटेगा, आप समझ गए क्यों 23 से कटेगा, आप समझ गए क्यों 23 से कटेगा। तो अब बताइए 640 और 30 670, 670 में कौन सा ऑप्शन जोड़िएगा आप कि 23 से कटेगा। बस अपने तो बात है और कुछ बात है नहीं। अभी भी दिक्कत आप समझ गए। 670 में जोड़ के देख लीजिएगा बारी बारी से कौन जोड़ेंगे तो 23 से कटेगा। यार 670 थोड़ा बड़ा संख्या है, संख्या को छोटा करने के लिए बोले हैं हम कि 23 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको लिख लीजिएगा। तो 23 से भाग देके आप देख लीजिएगा शेषफल आपका कितना बचेगा 3। कोई दिक्कत अब अभी भी कोई दिक्कत अब नहीं समझ गए कि अभी भी दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बताएंगे कि दिक्कत है। आपको दिक्कत बोलिए, दिक्कत है तो फिर से बताएंगे। हाँ नहीं दिक्कत है, तकलीफ हुआ होगा आज। देखिए कल जो है मिसलेनियस पढ़ाएंगे रेशियो का मंगलवार को, उसके बाद 2 दिन आपको प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। देखिए प्रोपोर्शन समझ में आएगा, कल भर केवल वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। रेशियो अलग चैप्टर है और प्रोपोर्शन अलग चैप्टर है, तो खाली कल भर वेट कीजिए, परसों से देखिए समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शन परसों से शुरू होगा, कल एक और रेशियो का क्लास लगाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आधा तक खत्म हो गया, मिसलेनियस बचा हुआ। आप बताइए कितना टाइप पढ़ा दिए, टोटल कितना टाइप बोले थे 7, कई गो बचल है, मिसलेनियस है वो प्रोपोर्शन। तो मिसलेनियस कल खत्म कर देंगे, 2 क्लास में प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे और शुक्रवार से आपका नया चैप्टर शुरू। और नया चैप्टर शुरू होगा तब रेगुलर क्लास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और तब देखिएगा कि सवाल कैसे नहीं बनता है। सवाल चाहे कोनो लेवल के हो, ठीक है ना। देखिए एग्जाम से एक लेवल ऊपर जाके एसएससी लेवल का, सीजीएल लेवल का तैयारी करिएगा ना तो रेलवे तक सही माने आज के क्लास बहुत तगड़ा रहा। समझ में नहीं, 5 आदमी के भाग जाइए, कल 5 आदमी तो बहुत तगड़ा रहा। कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका वैल्यू तभी आप लगा पाइएगा जब रेगुलर क्लास और रिवीजन कीजिएगा। कॉन्सेप्ट कतनो तगड़ा हो आपके समझ में ना आए तो कॉन्सेप्ट कोची क्या आए, सामने से कतनो चमक दमक गुजरे हरा पीला और उससे कोई फायदा है ये नहीं है, भेटाना ही नहीं है। चलिए कल का आगे का क्लास कल लगाएंगे।